हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम क्वेश्चन 9th to question 15th. These are based on these trigonometric formulas, so you have to learn. If you don't know the formulas, please write it down. Sin 2 theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, cos 2 theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, tan 2 theta. These are all 11th based formulas. तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सेम tan 3 थीटा इज़ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. एंड साइन 2 थीटा इज़ 2 साइन थीटा cos थीटा. तो ये सभी को फॉर्मूलेज आई होप काफ़ी हद तक याद भी होंगे, तो अप्लाई करते हैं. पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हम. क्वेश्चन 9th, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसमें आपने लेट करना है. लेट x इक्वल्स टू, बिकॉज दिख रहा है tan थीटा ले लेते हैं हम इसे यहाँ पे, तो हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता दिख रहा है. अब यहाँ पे अगर आपने इसको tan थीटा लिया तो y क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और फिर साइन यहाँ पे कैंसिल, y इक्वल्स टू 2 थीटा. क्लियर. अब थीटा की वैल्यू अगर आप लेते हैं यहाँ पे थीटा की टर्म्स में, तो dy/d थीटा आपका फाइंड होगा. इट्स बेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम वॉट एवर यू हैव टेकन एज लेट. तो यहाँ पे आपने इसको फाइंड करा तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x. तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मैनिपुलेशन बच जाएगा आपका. अदरवाइज़ थोड़ा सा मैनिपुलेशन बढ़ जाता है अगर आप dy/d थीटा यहाँ से निकालते हैं, dx/d थीटा यहाँ से निकालते हैं. तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट थीटा इन टर्म्स ऑफ x. अब सिंपली dy/dx आप फाइंड करो. तो ये आपका 2 और tan इनवर्स x का मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से. तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th, tan इनवर्स 3x. अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है तो प्लीज़ फॉर्मूलेज आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाइए, वहाँ पे देखिए और उनको लर्न करिए. विदाउट फॉर्मूलेज यू कांट डू दीज क्वेश्चंस. सो अगेन टेक या लेट x इक्वल्स टू tan थीटा. तो ये आपका जो y आपने लेट करा है, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला 3 थीटा का होता है. tan से tan कैंसिल, 3 थीटा. अगेन प्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दिस. थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x और ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो 3 tan इनवर्स x. नाउ फाइंड द डेरिवेटिव. सिंपल हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है. तो यहाँ पे आपने जैसे इसको डेरिवेटिव करा इसका, तो फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. काफ़ी इजी लग रहे होंगे आप क्वेश्चंस आई होप, बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट पे है, एक ही तरह से एक ही पैटर्न चल रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो इसमें हमने क्या करना है, अगेन लेट कर लो x इक्वल्स टू tan थीटा. ठीक. और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x. यस, सबको ही पता चल रहा है कि मैम एक ही तरह से करना है, एक ही पैटर्न है. अब तो हम खुद ही कर लेंगे. चलिए बढ़िया बात है, आप खुद ही कर लेना. बट मैं आपको ये सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप करो और क्रॉस चेक कर लो. ठीक है. तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, cos 2 थीटा.
कॉस से कॉस आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। ओहो, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, वाई है अभी, वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है तब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला सबको लर्न हो गया होगा कि tan इनवर्स x इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 12th। क्वेश्चन 12th इज़ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने फटाफट सोच लिया होगा कि x को क्या रखना है, tan थीटा। चलिए जी, हमने रख लिया। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये भी कर लिया। अब ये किसका फॉर्मूला बना, अरे बाबा ये तो बन गया cos 2 थीटा। चाहिए था साइन, अब क्या करें, क्वेश्चन मार्क। क्या करना है, चेंज कर दो भाई, कॉस है साइन में चेंज कर सकते हो, 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दो। तो यहाँ पे हम साइन लिख देते हैं और यहाँ लिख देंगे 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया साइन में। अब साइन से साइन आप हटा दो तो बच जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। ये आपका आ गया y। अब आपको सिंपली वापस इसको चेंज करना है, तो किस में, इन tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ से भी थीटा हमें क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स x। तो वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो π/2 का इज़ 0 और 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो सबको याद हो गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2/1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट से अब 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, पता भी नहीं चल रहा ना, मलाई से होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन वही दिख रहा है, tan थीटा लेना है, ले लिया हमने tan थीटा। थीटा को क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, वो भी रख लिया। फिर ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो बोरिंग, एक ही चीज़ करे जा रहे हैं। चलिए अब ये किसका फॉर्मूला आया, साइन 2 थीटा का। ओहो, अगेन चेंज कर दो इसमें, ओहो क्या बात है, साइन को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में। कैसे, 90 माइनस थीटा करके चेंज कर दिया, कॉस से कॉस गया, वाई आ गया π/2 माइनस 2 थीटा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो थीटा को चेंज करेंगे tan इनवर्स x में और फिर डेरिवेटिव कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू π/2 का 0 2 और tan इनवर्स x का क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। चलिए अब आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 14th करते हैं। क्वेश्चन 14th है आपका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आगे कंडीशन दे रखी है 1/√2, ये आपका, तो ये x को डिफ़ाइन कर रखा है। इससे इस क्वेश्चन पे के पैटर्न पे, सॉल्विंग पैटर्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस। बस यहाँ पे x को 1/√2 नहीं रखना है जिससे कि ये नॉट डिफाइंड ना हो। अच्छा, तो अभी इसमें क्या करें, इसमें तो tan थीटा रखने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। पर हमने पढ़ा है कि साइन के साथ अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है तो साइन 2 थीटा हो जाता है। और मैंने ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि कहीं पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ट्राई टू पुट x इधर कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अगर आपका ऐसे आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन पुट x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन है, तो साइन थीटा ले लेते हैं हम या कॉस थीटा, कुछ भी ले लो। तो मैं थीटा ले लेती हूँ, यहाँ पे साइन थीटा ले लेती हूँ। तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में कन्वर्ट करने की।
तो अभी क्या हुआ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2x की जगह हमने रख लिया साइन थीटा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का जब आप रूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ साइन 2 थीटा। तो हो गया कन्वर्ट। अब साइन साइन हटा दो, यहाँ से 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू डाल दो, पर यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं आएगा, क्या आएगा 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x का डी बाई डी एक्स करते हैं तो ये होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है और इससे हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, दिस इज़ फॉर्मूला विच आई हैव यूज्ड इन दिस। अब यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है कि 2x स्क्वायर, 2 के साथ x आ रहा है और x को जो भी लेट करना है उसके साथ 2 होना चाहिए। तो आप अभी पीछे जाओ फॉर्मूला में, तो वहाँ पे cos 2 थीटा के जो मैंने फॉर्मूलेस लिखवाए हैं उसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों के साथ 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम या इसमें cos या साइन ले सकते हैं, बट बिकॉज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यही वाला फॉर्मूला इसको ज़्यादा सूट करता है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी cos थीटा x को। तो x इक्वल्स टू cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको प्लेस करेंगे, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 और cos के साथ क्या आ जाएगा 2x की प्लेस पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, और cos 2 थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, याद करो वो दिन जब आपने 11th में पढ़ा था, 1 बाय cos 2 थीटा, 10th में भी पढ़ा था भाई, sec 2 थीटा हो जाता है। तो sec से sec अगेन यहाँ पे कैंसिल, 2 थीटा आ गया, y आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालनी है, तो थीटा इज़ cos इनवर्स x, है ना, यही निकाला है आपने, तो cos इनवर्स x। अब इसका यहाँ पे आप क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल साइन वाला होता है, ओनली द डिफरेंस इज माइनस लग जाता है, तो माइनस लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है फिनिश। अब इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आर एस अग्रवाल में से, उसके लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे उसको आगे आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं। सो ओके, इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ लीव अ कमेंट। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे।